why it is convex to the origin? ये convex to the origin है क्यों? Why it is convex to the origin? It is all because of marginal order substitution is goes on decreasing, right? ये जो substitution का जो rate है वो decrease हो रहा है. पहले एक x के लिए 5y का बलिदान, बाद में अगेन एक x के लिए 4y का बलिदान, बाद में और एक x चाहिए तो 3y का बलिदान, likewise. So let's understand indifference schedule कैसे बनता है. In figure we have a quantity of goods on both axes. X axis पे commodity x है और y axis पे commodity y है, right? And one is measured on a vertical axis and another is measured on horizontal axis. अगर हम देखें तो good x जो है वो horizontally measured है और good y है वो vertically measured है. Vertical यानी सीधा, horizontal यानी आड़ा, right? Now point A, if you look at point A, shows first combination of good. It means अगर हम ये point A देखें बंडल को तो उसमें कितना goods x का है, 1 good x का है, कितना goods y का है, 16 goods y का है, right? So 16 good y and 1 good of x जो हमने schedule में देखा. All points like A, B, C, D, E वो same schedule पे से उन्होंने ग्राफ बनाया है. तो B में देखोगे तो सेम यही है, पर यहाँ पे कितना बलिदान दे रहे हैं हम एक x के लिए 5. अगर बाद में हम देखेंगे तो एक x के लिए हम कितना बलिदान दे रहे हैं 4, then 3, then 2, then 1. So for एक x लेने के लिए पहले हम 5 y का बलिदान दे रहे हैं, बाद में 4, बाद में 3, बाद में 2, बाद में 1. उसका मतलब ये होता है कि ये सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है वो भी कम होता जा रहा है. एक x लेने के लिए हम y को कम से कम बलिदान देने पड़ रहे हैं. इसीलिए दिस इज द ओनली रीजन व्हाई द इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, राइट? उसका कर्व इसीलिए ऐसा कॉन्वेक्स है, राइट? दैट इज दे आर इक्वली डिजायरेबल टू द कंज्यूमर या फिर इज इंडिफरेंट बिटवीन देम. कहने का मतलब उसको या तो A मिले या तो B बंडल मिले या तो C मिले, D मिले, E मिले या F मिले. जो ये 6 में से कुछ भी मिले, कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन देम, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. और फर्क नहीं पड़ता है इसीलिए ये कर्व को इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं. बिकॉज ऑल दिस बंडल इवन दे आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स बट दे आर गिविंग यू द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. किसी में X ज्यादा है तो किसी में Y ज्यादा है, but the satisfaction is going to remain the same, and इसीलिए consumer is going to remain indifferent between them. An indifference curve is labeled as I. उसे I से लेबल करते हैं. यहाँ पे देख रहे हो I वर्ड है उसका I, उससे ही वो लेबल होता है. Also याद रखिए any point of the indifference curve, right? Any point below the indifference curve, यानी कोई भी पॉइंट इंडिफरेंस कर्व के नीचे होगा वो इंफीरियर बंडल होगा. क्यों इंफीरियर? कंज्यूमर कभी नहीं चाहेगा. कंज्यूमर कभी ये चाहेगा कि उसका सैटिस्फैक्शन लेवल कम होगा चलेगा. आपको मैं अगर मैं मैसूर मसाला डोसा खाने ले जाऊं और मैं आपको बोलूं अचानक कि आप हाफ डोसा ही खाना बस, चलेगा? टेल मी. No, sir. No, sir. So it means inferior bundle कभी नहीं चलते. What the consumer always wants, they want more of one good but not less of another. इनको ज्यादा चाहिएगा पर कम कभी नहीं चाहिएगा, ये याद रखिए. Now indifference curve को समझ गए. So on the basis of indifference curve, we are going to understand indifference map. So एक कर्व ड्रॉ जब करते हैं तो उसको indifference curve बोलते हैं. But if you are superimposing many curves, बहुत सारे कर्व्स हम ड्रॉ करेंगे जैसे I1, I2, I3, I4, राइट? इसको I से डिनोट होता है. बहुत सारे कर्व ड्रॉ कर देंगे एक के ऊपर एक तो उसको इंडिफरेंस मैप बोलेंगे. सो व्हाट इज इंडिफरेंस मैप? इट इज नथिंग बट द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व. पूरी फैमिली आ जाएगी, पापा कर्व, मामा कर्व, बेबी कर्व. व्हाट आई मीन टू से कि द एंटायर इंडिफरेंस, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स अगर आप ड्रॉ करेंगे देन व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम इंडिफरेंस मैप, राइट? It gives a complete picture of a consumer scale of preferences.
यानी इससे हमको ये पता चलता है अगर हम इंटरफेस मैप ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5, तो इससे हमको ये समझ में आएगा कि कंज्यूमर को इस पे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, I1 पे, I2 पे कितना मिल रहा है, I3 पे कितना मिल रहा है, I4 पे कितना मिल रहा है, राइट, वो हमको पता चलेगा। याद रखिएगा एक पार्ट है यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी भी आएगी, राइट, हायर द इंडिफरेंस कर्व द हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, बिकॉज हायर इंडिफरेंस कर्व पे अगर हम देखेंगे तो सेचुरेशन लेवल ऑलवेज हाई होगा। उसका रीजन मैं बताऊं, राइट, सपोज समझ लो कि आप एक गुड x और एक गुड y ले रहे हो और वो ये पॉइंट पे ले रहे हो, राइट, एट वन पॉइंट। नाउ आपको गुड y को चेंज नहीं करना है, गुड y आप चेंज नहीं कर रहे हो, राइट, यानी गुड y इतना ही ले रहे हो। पर हम अगर दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गुड x बढ़ जाएगा, हाँ क्या नहीं, यानी I2 we can say that I2 will give the more satisfaction level than I1। I2 ज्यादा satisfaction level दे रहा है I1 से। या फिर हम उल्टा करते हैं, हम ये करते हैं कि x को कांस्टेंट कर देते हैं, x जैसा है वैसा ही रखते हैं, यानी x कितना ले रहे हैं हम, कुछ रख रहे हैं तो उसकी डंडी को स्ट्रेच कर देते हैं ऊपर की तरफ, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, I2 पे y बढ़ जाएगा, राइट ना, I2 के पॉइंट पे क्या बढ़ जाएगा, y बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब एट एनी पॉइंट या इन एनी वे यू लुक, I2 will always give more satisfaction than I1। Similarly, I3 will give more satisfaction than I2। So उसका मतलब ये होता है, ये प्रॉपर्टी हम आगे समझेंगे कि the higher the indifference curve, higher the level of satisfaction, right? In this figure, we illustrate an indifference map. In the figure, indifference map is a set of 4 indifference curve, I1, I2, I3 and I4, each reflecting different level of utility। सबकी यूटिलिटी अलग है। और याद रखिए I1 से ज्यादा I2 की है, I2 से ज्यादा I3 की है, I3 से ज्यादा I4 की है। Higher the indifference curve, more is the level of utility, जैसे मैंने बताया आपको, right? And the arrow indicates that the bundles on the higher indifference curve are preferred by the consumer, right? Always याद रखिए कि कंज्यूमर I4 पहले लेना चाहेगा, इंडिफरेंस कर्व बहुत हाई लेवल पे, राइट, लेना चाहेगा। सिंपल बात है, अगर मैं आपको बोलूं आपको iPhone 12 एक ही भाव में दिया जाता है और iPhone 10 भी वही भाव में दिया जाता है, आप कौन सा लोगे, iPhone 12 या iPhone 10? iPhone 12, right, because it gives a more satisfaction, right, with the same price। So why, if we get more good with a lesser price with the same price, why we should not? So higher indifference curve shows a greater amount of satisfaction, and remember, one with a lower indifference curve gives the lesser satisfaction। ये आपको याद रखना है, क्लियर है? Yes, sir. Okay. Now comes the properties। I'll just go brief into properties, right? That very small topic, and then I'll close this. This is the last topic for today. Remember that indifference curve is always downward sloping to the right. It's always downward sloping to the right. Any downward sloping curve expresses the basic idea that if one quantity or one good is subtracted, then the quantity of another good has to be increased to compensate the consumer, जिससे वो उनका satisfaction level बनाए रखे। अगर मैं डेयरी मिल्क को बलिदान दे रहा हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे दूसरा गुड 5 स्टार को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे मैं मेरा सेटिस्फेक्शन को कंपेंसेट कर सकूं, जो मुझे फर्स्ट लेवल पे मिलता था वही सेटिस्फेक्शन लेवल में वापस हासिल कर सकूं। और इसीलिए अगर हम y का बलिदान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं x को बढ़ाना पड़ेगा, या x को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं y को बलिदान देना पड़ेगा, इन हाउएवर यू से। और इसीलिए कर्व ऑलवेज स्लोप डाउन रहता है, अप नहीं होता है। ऑलवेज रिमेंबर, हम अगर स्टॉक मार्केट में भी ग्राफ देखते हैं तो ऐसे ग्राफ होते हैं तो उसको अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बोलते हैं, ऐसे ग्राफ होते हैं तो उसको डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बोलते हैं, राइट। तो एक्चुअली ये ग्राफ नेगेटिव ग्राफ है, इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलेंगे, पॉजिटिव नहीं है। अगर ग्राफ ऐसे जाता तो उसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग, राइट। सो रिमेंबर,
indifference curve is always a downward sloping curve, because for every good of x you have to sacrifice less and less of y. Point number 2, indifference curve is always convex to the origin. Why convex? An indifference curve is convex to the origin because of DMRS. मैंने बोला कि आपको एक x लेने के लिए कम से कम y का बलिदान दे रहे हो, right? The slope of an indifference curve is called margin rate of substitution of x for y. Symbolically इसको क्या बोलते हैं? MRS. मैं अगर बराबर लिखूं उसको MRS और XY लिखते हैं. It is called margin rate of substitution of x for y. x लेने के लिए y का जो बलिदान दे रहे हैं उसका ये margin rate of substitution है, right? This is how we can say. So it is defined as the amount of the y that the consumer is willing to substitute for an additional unit of x. हर एक x लेने के लिए कितना y का बलिदान दे रहे हैं वो बता रहा है ये आपको. The slope measures the substitution ratio, and we know that the substitution ratio goes on decreasing. हमने schedule में ही देखा पीछे 5y for 1x, right? 5y is to 1x देखा, बाद में हमने देखा 4y is to 1x, बाद में 3y is to 1x. कहने का मतलब हो क्या रहा था यहाँ पे? For every unit of x, we are sacrificing more and more of, we are sacrificing less and less of y. And when you are sacrificing less and less of y, remember, MRS is decreasing, and so it is convex to the origin. समझ में आ रहा है? Yes, sir. The slope of an indifference curve is defined only by the movement along the curve and take absolute value of the ratio, right? Change in y upon change in x. उसका मतलब होता है MRS of x for y is the rate at which consumer trades off. Consumer बलिदान दे रहा है, trade off यानी बलिदान दे रहा है y का किसके लिए? x के लिए, for x. और इसी से यानी ये कॉन्वेक्स ओरिजिन होने का रीजन ही है DMRS, diminishing margin to substitution, right? So MRS of x for y must be diminishing as consumer moving along from left to the right. वो मूव कर रहा है लेफ्ट से लेके राइट की तरफ, इसीलिए ये डिक्रीज होता जाएगा. This is because also as a consumer is more and more of x, its subjective worth of marginal significance to him declines. For example, आपके पास 10 डेयरी मिल्क है और एक 5 स्टार है, तो आप किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा करोगे, 5 स्टार का डेयरी मिल्क का? डेयरी मिल्क का. कैसे? डेयरी मिल्क ज्यादा है, 5 स्टार कम है. गलत बोल रहे हो. अगर मुझे कोई पूछे तो मैंने बोलूंगा 5 स्टार मुझे ज्यादा वर्थ लगेगी, क्योंकि मेरे पास 5 स्टार कम ही है, एक ही है अभी. तो मेरे लिए सिग्निफिकेंस किसका रहेगा? मेरे लिए इंपॉर्टेंस 5 स्टार का बढ़ जाएगा, क्योंकि जो चीज नहीं है उसका इंपॉर्टेंस है ना. आपके पास जो चीज है उसका महत्व होता है या नहीं होती उसका महत्व होता है? जो नहीं होते हैं, जैसे आपके पास बाइक नहीं था, आप पापा को बोलोगे बाइक लेके आओ, बाइक दिला दो. कंप्यूटर नहीं है तो पापा को बोलोगे कंप्यूटर दिला दो. सो व्हिच थिंग्स यू वैल्यू मोस्ट इन लाइफ? व्हिच थिंग्स यू हैव और व्हिच थिंग्स यू डोंट हैव? रिमेंबर, ऑलवेज वी वैल्यू दोज थिंग्स व्हिच डोंट हैव. अब मेरे पास आज आईफोन नहीं है तो मुझे लगेगा मुझे आईफोन चाहिए. मेरे पास अच्छी कार नहीं है तो मुझे लगेगा मुझे कार चाहिए, राइट? सो रिमेंबर, कंज्यूमर के पास y है तो कंज्यूमर के लिए x का मार्जिनल सिग्निफिकेंस बढ़ता रहेगा, और जो कम है ना उसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगा. इज विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ y फॉर एडिशनल x. अभी अगर x बढ़ता जाएगा ना उसके पास, तो y का बलिदान भी वो कम से कम करना चाहेगा, क्योंकि अभी x बढ़ रहा है. जो चीज हमारे पास बढ़ती चालू हो जाएगी उसका महत्व नहीं रहेगा, जो कम होगी उसका ही महत्व रहेगा. Therefore, MRS of xy is diminishing. That is, slope is diminishing. Why? Because you are sacrificing less and less of y for every unit of x, for every additional unit of x. उसका मतलब ये होता है
कि अगर ये करोगे तो DMRS गिरेगा, और DMRS गिरेगा यानी इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन रहेगा. Preferences of this kind is called convex preferences. ऐसे preferences को भी इकोनॉमिक्स में क्या बोला जाता है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, convex preferences. अगर आपके फ्रेंड है, राइट, लंच शेयर कर रहे हो, आप सैंडविच लाए हो, दूसरा डोसा लाया है, आप बोलोगे मैं सैंडविच के कम बाइट दूंगा, आप डोसा ज्यादा दो मुझे. अगर आप ऐसा बोलते हो ना, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे आप लालची हो, लोभी हो. हम इकोनॉमिक्स में सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि आपके प्रेफरेंसेस कॉन्वेक्स है. क्या बोलेंगे? प्रेफरेंसेस कॉन्वेक्स है. कॉन्वेक्स प्रेफरेंस का मतलब ये है कि आप एक ज्यादा लेने के लिए कम देना चाहते हो, राइट? दिस इज व्हाट इट मींस. Convex preference means the amount of good x increases, the rate of substitution between x and y diminishes. x बढ़ता जैसे जाएगा वैसे y का बलिदान कम करते जाओगे आप. This is what it means. समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Shall we go ahead? Today there are 2 more properties, or afterwards? Sir, after. Sir, afterwards. Okay. No problem.